नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हरिओम वाल्मीकि एक गरीब दलित जिसकी हत्या की गई और हत्या करने वालों ने कहा हम बाबा के आदमी हैं और हरिओम वाल्मीकि की जुबान से नाम निकला राहुल राहुल गांधी। राहुल गांधी ने 3 बार फोन किया, 3 बार पिता से बात करने के लिए, तीसरी बार में बातचीत हुई और कहा कि हम मदद करेंगे, जितनी मदद हो सकती है इंसाफ दिलाने से लेकर के और आपके परिवार को, आपको जो मदद होगी सब करेंगे। कभी आपने सुना है किसी जरूरतमंद की मदद करने से आपको रोक दिया जाए कि नहीं, वो भूखा मर रहा है, आप कहो हम उसको भाई साहब एक थाली मंगवा करके खाने खिला देते हैं। नहीं, नहीं खिलाओगे, मरने दो भूखा। देंगे तो हम खाना देंगे, तुम्हें नहीं खिलाने देंगे। कभी सुना है? ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज्य में यही हो रहा है। राहुल गांधी के टॉप लीडर जो हैं उत्तर प्रदेश में, जिन्हें आप सिपाहसालार, सेनापति, योद्धा कुछ भी कह लें, गिरफ्तार कर लिए। अजय राय, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, ये तो बड़े नाम मैं ले रहा हूं। जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित से लेकर के तमाम नेताओं को उठा करके पुलिस ने हिरासत में ले लिया, घरों में हाउस अरेस्ट। एक आजकल नया टर्म हाउस अरेस्ट का नया टर्म नहीं है, इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है। हाउस अरेस्ट पैक कर दिया सबको। लेकिन कांग्रेसियों का अब जो तेवर है ना, यही तेवर होना चाहिए। जब सत्ता क्रूर होती है तो आपको फिर बहुत कुछ दांव पे लगाना होता है। कांग्रेसियों ने बैरिकेडिंग वगैरह तोड़ दी। वो घेराबंदी जो था ना पुलिस का, जो पुलिस हरिओम वाल्मीकि को नहीं बचा पाई, वो पुलिस कांग्रेसियों को रोकने के लिए, कांग्रेस नेताओं को रोकने के लिए बड़ी चौबंद थी, मुस्तैद। सबके पसीने छूट गए और खुद योगी की पुलिस उस दिन हरिओम वाल्मीकि की हत्या से लेकर के और आज तक के अपने कृत्यों से, और कृत्य नहीं कुकृत्यों से खुद ही फंस गई। उत्तर प्रदेश में जो बवाल हुआ है, आज जरा उस पर चर्चा जरूरी है। और मेरे साथ इस वक्त सुरेंद्र राजपूत जी हैं, उनसे बेहतर कौन होगा इस मसले पर बोलने के लिए। स्वागत है सुरेंद्र भाई। बहुत धन्यवाद आपका आशीष भाई। जनता बस के कुछ मुद्दे झलक खबरों की दिखा दी, नहीं बस कुछ खबरों की झलक, फिर आपको ही सुनेंगे हम। भैया खबर दिखाइए, जरा खबर दिखाइए, ताकि आजकल कुछ लोग कमेंट करने आ जाते हैं, अरे आप ही सब मालूम है, पता नहीं कौन बता दिया। क्योंकि सब दिन भर गोदी मीडिया देखते हैं और वहां खबरें नहीं दिखाई जाती हैं। हरिओम वाल्मीकि के परिवार को आर्थिक मदद देने फतेहपुर जाने के प्रयास में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गिरफ्तार। नेक्स्ट, गोली चलेगी तब भी जाएंगे, फतेहपुर जाने से रोके गए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। लखनऊ में पुलिस ने लगाया पहरा, जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगा पा रहे हैं पहरा। जरा अजय राय को सुनवा दीजिए, अजय राय को सुनवाइए, आज क्या कहा उन्होंने। ये गिरफ्तारी से पहले का बयान है, सुनवाइए। हाँ, ये लगातार कांग्रेस पार्टी उनकी उस दलित परिवार की हरिओम वाल्मीकि की मदद करने के लिए तैयार है, कर रहे हैं। और कल हमारे जिला अध्यक्ष महेश द्विवेदी और शहर अध्यक्ष आरिफ गुड्डा गए, उनको रोक दिया पुलिस ने, कहा कि नहीं आप आर्थिक मदद नहीं करेंगे। सोचिए, पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं 5 बार MLA रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं रहा है कि इस तरीके की कोई आर्थिक मदद करना चाहता है रोक रहा है। ये पूरी तरीके से तानाशाही है। तानाशाही है। बस देखने के लिए आपको अपनी दृष्टि होनी चाहिए, उसके लिए आपको उधार का चश्मा नहीं चाहिए। अगर उधार का चश्मा नहीं तो आप देख पाएंगे। ये सब कुछ हुआ क्यों, सबको मालूम है उत्तर प्रदेश में, लेकिन एक बार फिर से जरा रिफ्रेश करने के लिए, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। ये आज हरिओम वाल्मीकि को भूलेंगे, कल कोई हरिओम पासी होगा, कोई और होगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। नाम नहीं महत्वपूर्ण है, ये सोच मनुवादी महत्वपूर्ण है। तो जरा पुराना वाला सुन लीजिए, लाइए भैया, सुनवाइए। जी के पिताजी हैं, ये कह रहे थे, आज ये देखिए कितना गरीब परिवार, साधारण परिवार। और जब वो व्यक्ति अपने पत्नी से मिलने जा रहा था यहाँ से, और रास्ते में उसको जिस तरीके से वहां पर मारा गया, और परिवार के लोगों ने बताया कि पुलिस वहां पर थी, पुलिस चाहती तो जान बचा सकती थी, उसको थाने ले जाकर बैठा सकती थी, थाने में रोक देते, पर छोड़ दिया पुलिस ने।
और जब बच्चे ने कहा राहुल गांधी का नाम लिया तो कहा हम बाबा वाले हैं, और मारना शुरू कर दिया, और मारते मारते बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। ये बाबा के राज में यही हो रहा है, अत्याचार, अन्याय, गुंडई और लोगों की हत्याएं करा रहे हैं बाबा। ये जंगल राज चल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। अब सुरेंद्र भाई के पास बस सीधा चलेंगे। सुरेंद्र भाई, बहुत मैं तो निःशब्द हो जाता हूँ, शब्दकोश में शब्द ही कम पड़ जाते हैं, क्योंकि बाबा वाले हम नहीं हैं तो हमारे पास शब्द कम है। बाबा वाले होते तो शब्द होते। तो आप ही बताएं अब कैसे चलेगा? आप लोग किसी की मदद भी नहीं कर पाएंगे, लोकतंत्र कैसे चलेगा? ये संवैधानिक व्यवस्था है या खत्म हो गई? हम लोग क्या माने? आपके साथ किसी भी डिबेट करने में हमें आशीष भाई बड़ी परेशानी होती है, और परेशानी इसलिए हो जाती है कि सब कुछ तो आप बोल देते हैं, उसके बाद समझ नहीं आता हम क्या बोले। क्योंकि नहीं बोलेंगे आपने, अगली बार से। हाँ नहीं नहीं, आपने बिल्कुल, आपने जो प्रारंभिक उद्बोधन किया मैं उससे अपने आप को संबद्ध कर रहा हूँ और धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप जैसे लोग भी अभी समाज में हैं। और एक तुकबंदी हमने किसी जगह पर लिखी थी कि मैं जालिम होकर मैं घायल होकर भी जालिम के लश्कर से मुकाबिल हूँ, मैं घायल होकर भी जालिम के लश्कर से मुकाबिल हूँ, कि तुम मायूस मत होना, तुम्हारा यार जिंदा है। तो जब तक आप जैसे यार जिंदा है तब तक समाज में चीजें अच्छी चलेंगी। हम यहाँ पर मसले व्यक्तियों की हत्या के नहीं है, मसले मानसिकता के हैं। और मानसिकता वो मानसिकता जो समाज विरोधी मानसिकता है, जो असमानता को बढ़ावा देने वाली मानसिकता है, जो संविधान के विरोध में, आरक्षण के विरोध में मानसिकता है, जो दलितों के पीछे आज भी झाड़ू लगा करके चलने वाली मानसिकता है। और इस मानसिकता ने ही रोहित वेमुला की भी जान ली, आपको याद होगा। इसी मानसिकता ने वाईएस पूरन सिंह की भी जान ली, जबकि वो तो आईपीएस ऑफिसर था, आपके सामने है। यही मानसिकता है। आप यहाँ पर मसला मानसिकता का है, बाबा के लोग कौन है? भाई हम एक बात को तो स्पष्ट करते हैं, साफ साफ कहते हैं कि बाबा ने तो नहीं कहा होगा उनको हत्या करने के लिए ना। बाबा तो नहीं कहेंगे, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन बाबा के लोग कौन है? वो बाबा के लोग एक मानसिकता है। इसमें आज भाजपा वाले खुश हो रहे होंगे, लेकिन ये भाजपा के लिए भी बड़ी नुकसान की बात है, क्योंकि आप बाबा के लोगों के नाम पर अपराधी, बाबा के लोगों के नाम पर आरक्षण विरोधी, बाबा के लोगों के नाम पर देश विरोधी, बाबा के लोगों के नाम पर आज की डेट में आप इस तरीके के लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं, तो कल की डेट में इस देश में अराजकता की स्थिति हो जाएगी। तब बाबा के लोग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। आप इस चीज को देखिए, एक हत्या हुई, भीड़ ने मॉब लिंचिंग करी। पहले भीड़ मॉब लिंचिंग किसकी करती थी? अखलाक की करती थी। पहले भीड़ मॉब लिंचिंग किसकी करती थी? फालू खान की करती थी। पहले मॉब लिंचिंग क्यों होती थी? कि आपके फ्रिज में जो मांस है वो गाय का है, ऐसा आरोप लगाया और मार दिया। आप इस गाय को वो इंजेक्शन लगाने ले जा रहे हैं, गाय को भरवाने ले जा रहे हैं, हमारी भाषा में भरवाना कहते थे, तो भरवाने ले जा रहे हैं, तो रास्ते में कहें साहब आप गाय की हत्या करने ले जा रहे हैं, मार दिया। आप देखिए, उसी समय हमने कहा था कि चेत जाइए, चेत जाइए। आज मुसलमान मारा जा रहा है, कल दलित मारा जाएगा, परसों पिछड़ा मारा जाएगा, उसके बाद बनिया मारा जाएगा, फिर ठाकुर मारा जाएगा, फिर ब्राह्मण मारा जाएगा। क्योंकि भीड़ की मानसिकता जो आप बना रहे हैं वो हत्या करने की बना रहे हैं। भीड़ की मानसिकता जो बना रहे हैं आप कानून को तोड़ने की बना रहे हैं। भीड़ की मानसिकता जो आप बना रहे हैं, जो साइकोलॉजी ऑफ क्राउड, जो मुसोलिनी की किताब पढ़ता, आप इस चीज को देखें तो ये भीड़ की जो साइकोलॉजी है, आप साइकोलॉजी को अगर आप हिंसक बना दे रहे हैं तो दुनिया की कोई सेना, कोई पुलिस रोक सकती। तो ये जो साइकोलॉजी ऑफ क्राउड के ऊपर हमारा मुख्य प्रश्न है, 2014 के बाद जो साइकोलॉजी ऑफ क्राउड ने पहले मुसलमान की हत्या करनी चाहिए कि फिर अब दलित की हत्या कर रही है, आगे भी होगी। भाई हो गई ना वाईएस पूरन सिंह की, वो तो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, आईपीएस था, आपके सामने इतना प्रताड़ित किया तो लटक गया। संस्थागत हत्या है, कोई छोटा मोटा लड़का नहीं था। रोहित वेमुला पढ़ा लिखा था, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। हाथरस की बच्ची को आप देख लीजिए, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से जो हत्याएं हो रही है, और उसके बाद हो गई, पुलिस निष्पक्षता से कार्रवाई करे, कठोरता से कार्रवाई करे। उसके बाद वो जो बाबा के लोग जो हैं,
जो अपने आप को बाबा के लोग कह करके बाबा को भी बदनाम कर रहे हैं। वो मानसिकता जो है वो सरकार की मानसिकता, संघ की मानसिकता, भाजपा की मानसिकता से जो ग्रसित समाज है, ये बीमार है और ये कल सबकी हत्या करेगा। वो कहते हैं ना कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है, और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। आशीष भाई, हमारा और आपका नंबर भी आएगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आखिरी में बाबा का भी नंबर आएगा, मोदी जी का भी नंबर आएगा, कोई नहीं बचने वाला इस मानसिकता से। और अभी हत्या हो गई, हम लोग मदद करने जाना चाहते हैं। आपको मदद दिलाने में भाई, आप एक तो मदद कर नहीं रहे हो, आप कर दो मदद, हम तो अपने संसाधनों से कर रहे हैं, आपको तो सरकार से करनी है। आप जब मदद कर दोगे तो हमें, हमारी मदद क्यों लेगा कोई परिवार? हमारी मदद अगर परिवार मांग रहा है और पुलिस उसको रोक रही है, ये तो जघन्यतम अपराध की श्रेणी है, जघन्यतम। और ये अपराध सरकार कर रही है, सरकार के नुमाइंदे कर रहे हैं। तो जो सरकार के नुमाइंदे अपराध कर रहे हैं, उनको कौन सी सजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शासन, प्रशासन दे, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हम यहाँ पर बिना वजह के विरोध के लिए नहीं बैठे हैं, हम आपको बता, हमारे पास विरोध की वजह है। हम चाहते हैं कि अगर दलित की हत्या हुई तो उसके हत्यारों को पकड़ा जाए। आप अगर पकड़ लेंगे तो हमें बोलने की क्या जरूरत है? हम चाहते हैं उस दलित परिवार की पूरी मदद हो। राहुल गांधी जी 3-3 बार फोन करे, विदेश में बैठे, कोलंबिया में बैठे, और आपके पास यहां फुर्सत नहीं है, आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। उसके बाद उसके परिवार की मदद, भाई हमने, अगर मान लीजिए हमने 5 लाख की मदद करनी है, आप 50 लाख की कर दो ना भाई, वो हाँ, परिवार आपका गुण गाए। ये बात जो आप आए ना, जिस पर मैं वहीं पर लाना चाह रहा था। आज ही राकेश सचान मंत्री हैं और असीम अरुण पुलिस महकमे में रहे हैं, आईपीएस हैं। अच्छा, मतलब मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि असीम अरुण को पूरन सिंह जैसी स्थिति नहीं देखनी पड़ी, झेलनी पड़ी। जो है इसके लिए मतलब असीम अरुण को शुभकामनाएं। असीम अरुण और राकेश सचान गए थे, आज गए, अपना 6-8 लाख रुपए जो भी देना था वहां पे मदद करके आए। मुझे ये लगता है कि हम लोग, कहीं आपदा आती है, भूकंप, बाढ़, तबाही आती है, हर आदमी देता है, कोई कपड़ा देता है, कोई खाना देता है, कोई रुपया देता है। अगर अजय राय या कांग्रेस का नगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, वो भी जाकर के 5 लाख दे देते, तो वो कौन सा पाकिस्तानी करेंसी तो देते नहीं, न मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा देते, उनकी मदद ही होती ना, कि हम ही देंगे तो देंगे, तुमको देने नहीं देंगे। ये मानसिकता, यही मानसिकता बाबा वाली मानसिकता है। मैं इस बात को मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ये सरकार की मानसिकता और वो बाबा वालों की मानसिकता मुझे कई बार लगती है कि मैच हो रही है। अगर मैं गलत हूं तो बताइए। तो सुन भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई, समस्या तो इसी बात की है। या तो आप किसी को खाना दीजिए, उसका पेट गले तक भर दीजिए, कोई और आदमी उसको खाना देने के लिए जाए, वो मना करते। अगर किसी का पेट भूखा है और उसको 6 रोटियों की आवश्यकता है और आप 1 रोटी दे के आए, तो उसको 5 रोटी की दरकार है, तो उस 5 रोटी को देने दीजिए। आपकी सरकार भूखी है, नंगी है, आपकी सरकार दलित विरोधी है, आपकी सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है, सामंतशाही सरकार है, आप इनको नहीं पैसा देना चाहते, कोई बात नहीं, मत दीजिए। लेकिन जो दे रहा है उसको तो देने दीजिए। आपने 6 रोटी वाले को 1 रोटी दी, 5 रोटी की उसको दरकार है। या तो उसको आपने 7 रोटी खिला दी, गले तक भर गया, वो मना कर दे। भाई कोई आदमी मुझे या आपको 1000 रुपए देगा तो आप लेंगे क्या? नहीं लेंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपको आपका चैनल चलाने के लिए कोई आदमी 100 करोड़ रुपए देगा तो आप लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? आप कहेंगे अगर ये पैसा संविधान सम्मत है तो हम इस न्यूज लॉन्चर को बड़ा प्लेटफॉर्म करेंगे, आपकी शर्तों पे नहीं चलेंगे, हम आपका इसको एक हिंदुस्तान के जो मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने हम खड़ा करेंगे और सच बताएंगे और गली गली इसको पहुंचाएंगे, इसकी सीमाओं को विस्तार करेंगे। तो मेरा ये मतलब है कि कोई आदमी आपकी मदद करना चाह रहा है तो सरकार को तो हाथ खोल के स्वागत करना चाहिए। जब कोई आपदा आती है, जब कोई डिजास्टर होता है, सरकार खुद कहती है आम नागरिकों से कि साहब मदद कीजिए। कच्छ में भूकंप आया था, तमाम लोगों ने मदद की। हमारा बहुत विरोध था सहारा से, आज भी विरोध है हमारा सहारा से, लेकिन उस वक्त सहारा ने एक गांव बसाया, हमने उसकी तारीफ करी।
नागापट्टनम में जो है भूखा वो आया था, सुनामी आई थी, बहुत लोगों ने बड़ी वो मेरे पास सहारा के लोग आए, उन्होंने कहा कि साहब आप चूंकि तमिलनाडु को आप जाते रहते हैं, आप बताइए क्या करें। तो मैंने कहा यार वहां पे आप कुछ नहीं करो, आप कम से कम नाव और जाल, ये उस वक्त लगभग नाव 50,000 रुपए की और 50,000 रुपए का सामान, उन्होंने कहा एक अगर आप एक नाव बड़ी जो 50,000 रुपए की आएगी, 70,000 रुपए की, और एक उसके ऊपर पूरा जाल, तो 5 परिवारों का खर्चा चले, 5 परिवार। तो उन लोगों ने कुडलूर में, नागापट्टनम में उन लोगों ने 200 सेट भेजे। उनका धन्यवाद। सरकार क्यों रोकेगी उसको? हमने सरकार को वहां उस वक्त वहां पर जो गृह सचिव थे वो उत्तर प्रदेश काडर के थे, मिश्रा जी, हमारे एक दोस्त हैं, वो डेंटिस्ट हैं, वो उनके बड़े भाई थे शशिकांत जी। तो उन्होंने कहा, उन्होंने खुले दिल से स्वागत किया, उन्होंने सारे अखबारों में निकलवाया। तो मेरा ये कहना है कि अगर मदद हो रही है तो मदद में सरकार को दिक्कत क्या है, कौन सा डर है आपको? तो ये इस तरीके की जो मानसिकता है, ये मानसिकता कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाती है, ये मानसिकता समाज को नुकसान पहुंचाती है। और मैं बताऊं 2014 के बाद ना ये मानसिकता ऐसी हो गई आशीष भाई कि माइट इज राइट, जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है, उसके अलावा कुछ भी ठीक नहीं है। आप लोग हमारे कहने के अनुसार चलिए, हम जो कहें वो ठीक है, आप जो करेंगे वो गलत है। आप देखिए कि तालिबान कल तक आतंकी था, क्योंकि आतंकी है, लेकिन आज तालिबान के सामने जो है केंद्र की सरकार भी बिछी हुई है। अभी 15 दिन पहले योगी जी एक भाषण दे रहे थे तालिबान खिलाफ, आज तालिबान की सरकार के विदेश मंत्री को उत्तर प्रदेश ने राजकीय अतिथि का दर्जा दे करके चौय 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 करके सारी पुलिस उसके आगे पीछे लगा रखी। उत्तर प्रदेश आए हुए तालिबान के विदेश मंत्री। तो मैं जो आपसे कह रहा हूं कि जो वो कहें वही ठीक, ये मानसिकता से ग्रस्त जो है, ये राजशाही की मानसिकता है, लोकशाही की मानसिकता नहीं है। लग रहा है सुरेंद्र जी का नेटवर्क का इशू है, एकाएक जो है डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैंने कहा था कि वो मैं जरा विजुअल्स आपको दिखाऊंगा जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के पसीने छुड़ाए। जरा लाइए विजुअल दिखाइए, फटाफट विजुअल दिखाइए। ये देखिए रोकते रह गए, और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो आखिरकार पूरा घेराबंदी जो है, जो पूरी घेराबंदी थी उसको तोड़ करके आगे बढ़ गए। सवाल ये नहीं घेराबंदी तोड़ने का नहीं है, हालांकि सुरेंद्र जी होते तो अभी और चर्चा आगे बढ़ती, एक आध सवाल और थे। सवाल सिर्फ हटा दीजिए, विजुअल हटा दीजिए, सिर्फ घेराबंदी तोड़ने की या किसी परिवार तक पहुंच बनाने की नहीं है। सवाल इस वक्त जो प्रश्न है वो है सोच को लेकर के। आखिर सोच क्या है? इस पर हमने कार्यक्रम किया था कि सीजेआई पर जूता फेंक दे रहा है कोई, आईपीएस दलित अगर है तो वो मतलब ऐसे स्थितियों का सामना करता है कि उसे अपनी जान देना उसको मंजूर लगता है कि उससे ज्यादा वो अपमान नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। यहाँ मदद दलित परिवार की, जिसके परिवार के एक बच्चे की, एक सदस्य की हत्या कर दी गई, मॉब लिंचिंग, उस प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात होती है। दलितों पर अपराध के मामले में कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश। खैर, ये विषय महत्वपूर्ण है, और कांग्रेस से भी जो सवाल मेरा महत्वपूर्ण था सुरेंद्र राजपूत जी से, वो उनसे उससे पहले नेटवर्क का ही इशू आ गया, वो ये था। और कांग्रेस से मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूं, कांग्रेस के लोग अगर देखेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि जरूर सवाल का जवाब देंगे। सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, क्या ये सामाजिक न्याय की लड़ाई, ये जो जातिगत उत्पीड़न भेदभाव की लड़ाई है, इस लड़ाई को राहुल गांधी के साथ, राहुल गांधी तो लगातार अपनी बात पर कायम नजर आते हैं, राहुल गांधी के साथ कांग्रेस का ग्रास रूट लेवल तक का कार्यकर्ता क्या कदम से कदम मिला करके इससे एक निर्णायक लड़ाई लड़ेगा, जिसको अंतिम लड़ाई हम कह सकते हैं, निर्णायक, वो लड़ाई लड़ेगा? क्या इस देश में दलित, चाहे वो गांव में रहने वाला एक हरिओम वाल्मीकि हो, आईपीएस हो, सीजेआई हो,
क्या इस मानसिकता से, जो मनुवादी मानसिकता है, इस मनुवादी मानसिकता के खिलाफ बिना लाभ या हानि की परवाह किए हुए कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी? ये सवाल मेरा सुरेंद्र राजपूत जी से अगला होने वाला था, लेकिन उससे पहले नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई। तो ये उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस के लोग, नेता कम से कम इस पर अपना जवाब जरूर दें कि ये लड़ाई कहां तक लड़ी जाएगी। अगर सीजेआई भी नहीं सुरक्षित है, हरिओम वाल्मीकि भी मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहा है, तो फिर बाबा साहब की आत्मा आज बहुत व्यथित होगी, बहुत व्यथित होगी। इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।